Hello everyone. Today we are discuss about biomicromolecules or basically the topic is proteins. Okay guys, so in this topic protein we are already learned about amino acid, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक्सेट्रा. ओके, मीन्स अगर वन थिंग हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे. ओके गाइस, देखो भाई, सबसे पहले तो आपको जनरली डीएनए के बारे में कुछ पता होना चाहिए था, बट अभी के टाइमिंग में आपको डीएनए का जो फर्स्ट जो चैप्टर था न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड्स आपको बाद में पढ़ना है. बट कोडिंग्स के सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि जो आपका, देखो भाई, सिंपल यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है. डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं जो ए टी और सी जी के फॉर्म में होते हैं, ए टी सी जी. ओके, ये बेस पेयर्स है. इनके 3 बेस पेयर जैसे सी जी टी, ये 3 ऐसे बेस पेयर्स हैं. डीएनए के ऐसे कोड्स होते हैं जो एक साथ अरेंज होते हैं. ओके, एक ही अगर डीएनए का चेन है तो एक डीएनए का चेन जैसे समझो, ये डीएनए का चेन है, एक सिंगल चेन है, इसमें कोड है सी जी टी ए टी सी. ओके, अब इसमें होता क्या है, जनरली ये जो 3 कोडॉन है डीएनए के, ये जो 3 बेस पेयर है, इसके साथ एंटी कोडॉन्स यानी आपका एक एमाइनो एसिड जुड़ता है. क्या जुड़ता है? आपका एक एमाइनो एसिड. एक एमाइनो एसिड आके इसके 3 कोडॉन के साथ जुड़ता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ओके, ये आपको जनरली ट्रांसलेशन पढ़ना है. प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं इसको. अब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते जाते हैं, लंबे ज्वाइंट होते जाते हैं, और ये जो एमाइनो एसिड के जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. ये क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं. और ये जो बॉन्डिंग होता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ओके गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये पॉलीपेप्टाइड जब रिलीज होते हैं तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं. जनरली 21 एमाइनो एसिड होता है. इस एमाइनो एसिड का अरेंजमेंट होता है इनमें, ठीक है. अब ये 21 एमाइनो एसिड अरेंज होके जनरली क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा चेन बनाते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा चेन. याद रखना, जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन में 51 बेसिकली अमाइनो एसिड रहता है, ठीक है. 51 20 होते हैं अल्फ़ा में, 20 अमाइनो एसिड अल्फ़ा चेन में, और 21 होते हैं बीटा चेन में. और दोनों चेन मिलके फिर क्या बनाता है? इंसुलिन प्रोटीन बनाता है. मतलब गाइस क्या हुआ, एक यूनिट की बात कर रहे हैं. एक 3 बेस पेयर मिलके एक एमाइनो एसिड को कोट करते हैं. एमाइनो एसिड का चेन अरेंज होते जाता है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, यानी ये पेप्टाइड चेन है, ठीक है. ये पेप्टाइड है. ऐसे ही बहुत सारे जब चेन एक साथ जुड़ जाते हैं उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. पॉली का मतलब, पॉली मीन्स क्या? बहुत सारे, मैक्सिमम क्वांटिटी. ओके, पेप्टाइड के बहुत सारे फॉर्म जुड़ते जाते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड जब जुड़ते जाते हैं तो फिर ये बनाते हैं प्रोटीन्स गाइस. ओके, सो प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड. कौन से? पहला पेप्टाइड बॉन्ड अल्फ़ा फिर बीटा, तो ये जब जुड़ेगा तो उसको पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे. जनरली समझ में जल्दी करो. रीज़न ये है कि शॉर्टकट में मुझे बहुत सारा बताना होता है, ठीक है. यहाँ पे देखो बहुत सारा MB का बन जाता है, ये फिर सेंड करना भी प्रॉब्लम होता है. ओके, शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ. बुक में जो दिखा है वो आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके गाइस, देन देखो, पॉलीपेप्टाइड तो समझ में आ गया. पॉली मीन्स हो गया बहुत सारे एमाइनो एसिड. एमाइनो एसिड का एक ग्रुप बनता है, ये बंच बनता है. ओके, देन अब देखो, व्हाट इज़ अ प्रोटीन, व्हाट आर अ प्रोटीन. प्रोटीन्स क्या होते हैं? ओके, सो प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग. सो व्हाट आर अ प्रोटीन. प्रोटीन इज अ बेसिकली लाइनियर चेन. लिखो, linear chains of amino acid linked by पेप्टाइड बॉन्ड. बेसिकली अभी देखें हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है भाई? देखो, लाइनियर चेन, ये देखो लाइनियर चेन दिख रहा है, ये लाइनियर चेन होते हैं ऑफ एमाइनो एसिड के. एमाइनो एसिड है, ये जितने भी एमाइनो एसिड है. ओके, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग से जुड़ता है
ये वाला बॉन्ड इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना गाइस, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये प्रोटीन्स का फॉर्म हो गया आपका। तो ये जनरली प्रोटीन्स में होता है। ऐसे ये बॉन्ड जो होता है बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। आप जैसे यूट्यूब में देखोगे या फिर गूगल में सर्च करोगे पेप्टाइड बॉन्ड का, तो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा जो ऐसे आपकी बुक में भी है, वो आप देख सकते हो। ओके, मैं आपको जनरली मेन थिंग्स बता रहा हूँ। ओके गाइस, सो या फिर और क्या बोल सकते हैं आपके बेसिकली प्रोटीन्स को, दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। भाई क्या है ये? पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड के क्या है? पॉलीमर्स है। पॉली का मतलब उसके बहुत सारे मोनोमर फॉर्म, मोनोमर, ठीक है, द मल्टीपल मोनोमर ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड देखो, एक एमाइनो एसिड, बहुत सारे एमाइनो एसिड का क्या है? पॉलीमर है ये आपका प्रोटीन। ओके, तो पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, पॉलीमर मीन्स समझ में आ गया। ओके, मतलब क्या है? ये जो होता है बेसिकली ये क्या होता है? रिपीट हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली, रिपीटिंग इटसेल्फ रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। जो अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हो एथिलीन, पॉलीथीन जानते हो, पॉलीथीन में एक ही यूनिट क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। जैसे एक पॉलीथीन में देखोगे इथाइन, जो उसका इथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही क्या होता है? बार बार उसमें रिपीट होता है और एक पॉलीथीन का बनता है। वैसे ही एमाइनो एसिड जब बार बार रिपीट होता है तब उससे क्या बनता है? पेप्टाइड चेन बनता है, और बार बार पेप्टाइड चेन के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। देन पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्रोटीन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हमें सबसे पहले पेप्टाइड प्रोटीन से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, सो भाई देखो, पहले तो पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। जब पॉलीमर्स की बात हुआ है तो पॉलीमर्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर देख लो। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। सो गाइस, पॉलीमर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज होमोपॉलीमर, होमो एंड पॉलीमर, and second one heteropolymer. Okay, first is homopolymer and second is heteropolymer. Homo means same, hetero means different. सबको पता है homo means same, hetero means different. तो सेम यूनिट्स का जब रिपीटिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं। सो सेम यूनिट्स इज रिपीटिंग, सेम जो आपके यूनिट्स है उसका क्या हो? रिपीटिंग हो, यानी सेम टाइप के क्या हो? यूनिट्स इसमें ज्वाइंट होते हैं। जैसे पॉलीथीन बताया था मैं, ठीक, पॉलीथीन में क्या था? इथीन ही बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। वैसे अगर सेम टाइप के ऐसे पॉलीमर्स हो जो ज्वाइंट होते जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर्स। ओके, हेटेरोपॉलीमर्स मीन्स क्या? डिफरेंट, मोर देन वन। देखो जरूरी ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेसिकली, ये जो है अभी रियर कैमरा में हो रहा है, बाद में इसको कन्वर्ट करूँगा तो हो सकता है MB बहुत कम हो जाए इसके, और ये इसका पिक्सल अच्छे से ना है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप राइट करते जाओगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। मोर देन वन यूनिट, ओके, इज रिपीटिंग। मोर देन वन यूनिट इज रिपीटिंग। जनरली मोर देन वन रिपीट क्या होते हैं? यूनिट रिपीट होते हैं। इसमें अलग अलग यूनिट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो याद रखना है इसमें क्या है? डिफरेंट हो रहा है इसका फॉर्म। ओके गाइस, लाइक प्रोटीन है भाई, प्रोटीन सेम टाइप के थोड़ी बनते हैं, अलग अलग एमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। कहीं ल्यूसिन आ गया, कहीं आइसोल्यूसिन आ, कहीं वैलिन, कहीं ग्लूटामिन, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एमाइनो एसिड आते हैं। इसका एग्जांपल दे तो इसमें आ जाएगा बेसिकली आपका पॉलीथीन। ओके, ऐसे बहुत सारे इसके क्या होते हैं गाइस? फॉर्म्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देन टाइप्स ऑफ पॉलीमर के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। ओके, व्हाट इज द बेसिकली ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन जो होता है हमारे लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? ओके, सो प्रोटीन्स का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्रोटीन्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हमारे लिए जनरली यूज़ होते हैं। क्या क्या है भाई? देखो, पहला फर्स्ट है, जनरली दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। ओके, फर्स्ट थिंग इज
heteropolymer, it is heteropolymer as there are 21, याद रखना 21 types of amino acid. अमाइनो एसिड गाइस देखो भाई, इस अब बात कर रहे हैं 21 का, तो 21 क्या होते हैं बेसिकली, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं. ओके, हेटेरो मीन्स क्या बताया मैं, डिफरेंट बताया. ओके, मतलब डिफरेंट टाइप के 21 अमाइनो एसिड का क्या है, ये आपका प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. जैसे देखो, अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या है, ल्यूसीन है, हो सकता है सेकेंड अमाइनो एसिड एलानिन हो जाए या आइसोल्यूसिन हो जाए, ठीक है, आपका थायमिन हो जाए, आपका वैलिन हो जाए, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है. तो ये क्या हो गया, ये है हेटेरोपॉलीमर ऑफ 21 अमाइनो एसिड. ये याद रखना है गाइस आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एंड सेकेंड व्हाट इज, अगर हम लोग इसको चाहे तो एक और इसमें लिख सकते हैं क्या, अमाइनो एसिड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द वेल बिल्डिंग ऑफ बॉडी. बेसिकली पता होना चाहिए आपको. ओके, amino acids are important for the well building of body. भाई क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमारे अमाइनो एसिड की वजह से क्या बनता है, हमारी बॉडी का बिल्डअप होता है. बिल्डअप कैसे हो रहा है गाइस, देखो, प्रोटीन आर द वेरी गुड रिपेयर फैक्टर फॉर बॉडी. बॉडी में अगर कहीं चोट लग गया तो आपकी बॉडी में प्रोटीन ही वो सोर्स होता है जो उसको रिपेयरिंग करता है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बॉडी में कोई चीज़ अनडेवलप्ड है, उसका रीज़न क्या होता है, प्रोटीन होता है. बोलते हैं बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो रही है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स हो रहा है, विटामिन्स की कमी हो रही है. तो ये एग्जैक्टली क्या है, आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड का क्या है, एक फॉर्म्स होते हैं. ओके गाइस, याद रखना. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड को बोल सकते हैं, देखो, जब ये अमाइनो एसिड जो प्रोटीन है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का, तो ये भी तो किस क्या हो सकते, मोनोमर हो सकते हैं, किसके, प्रोटीन्स के. सो अमाइनो एसिड मोनोमर, यानी एक सिंगल यूनिट मोनोमर्स. ओके, मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, याद रखना, ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी प्रोटीन. ओके गाइस, प्रोटीन के क्या होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं. अच्छा, सेकेंड, 10 प्रोटीन बिकम इम्पॉर्टेंट. भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है बता चुका हूँ मैं. ओके, प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया. देन क्या हो सकता है, और डाइटरी, हम लोग डाइट में लेते हैं ना, डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड. जो आप फूड देते हो, डाइटरी का मतलब किसके फॉर्म में, आप फूड के फॉर्म में, आपके फूड के फॉर्म में जो भी दे रहे हो वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और वो फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको समझना चाहिए ये. ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं. ओके, जब बात अमाइनो एसिड ही आ रहा है तो अमाइनो एसिड ही पढ़ रहे थे. ओके गाइस, सो व्हाट इज अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन. तो याद रखना, मोनो और प्रोटीन होता है. टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देखेंगे गाइस, तो अमाइनो एसिड जो होता है जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इसेंशियल बोलते हैं, इसेंशियल, एंड सेकेंड वन इज नॉन इसेंशियल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल. देखो भाई, डायरेक्टली मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ. एसेंशियल मीन्स होता है ऐसे प्रोटीन जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसको बाहर से हमको लेना ही पड़ता है. ओके, जो फूड के फॉर्म में डाइटरी हम लोग देते हैं.
नॉन इसेंशियल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो जनरली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसको बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आप उसको जनरली ले अगर बॉडी में लोगे भी नहीं तो आपकी बॉडी उसको क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर लेगी। बट इसेंशियल प्रोटीन आपको लेना ही पड़ता है डाइट के फॉर्म में। ओके, सो व्हाट, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। ठीक है, इन बॉडी, किसी के भी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इसेंशियल इन डाइट, फूड के फॉर्म में लेना ही पड़ता है हमको, डाइट में इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? नॉट इसेंशियल मतलब नॉट इसेंशियल, इसको हम लोग डाइट के फॉर्म में नहीं ले सकते बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। आप जस्ट अपोजिट करके इसको लिख सकते हो। तो ये आपके जनरली हो गया। इसेंशियल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, याद रखना, बहुत रिक्वायरमेंट होता है इसका। इसके बिना आपकी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती है गाइस। ओके, तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, लेकिन आपको जो समझना है वो यही है कि ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस के बेसिस पे होता है। ओके, सो व्हाट इज़ अ इसेंशियल अमीनो एसिड? इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है जो हम लोग डाइट में लेते हैं? देखो, दोज विच आर नॉट फॉर्म बाई आवर बॉडी, बेसिकली पता है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती, एंड दस हैव टू बी टेकन इसेंशियली थ्रू डाइट्स, जो हम लोग डाइट्स के फॉर्म में इसको ले रहे हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जनरली हम लोग डाइट्स में ले रहे हैं। ओके, एंड नॉन इसेंशियल क्या है? दोज विच आर नॉट रिक्वायर्ड मच थ्रू डाइट, जो हमको डाइट में जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं लोगे तो भी आप उसका फंक्शन कर लोगे। एज द बॉडी प्रोड्यूस दिस ऑन इट्स ऑन, जो बॉडी इसको खुद से क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है गाइस। ओके, अब इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो आपको जनरली आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसेंशियल का बोलते हैं हम लोग, इसेंशियली मैं बता रहा हूँ। इसेंशियल के लिए होता है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके अमाइनो एसिड के। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के लिए जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे थ्योरेनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, वैलिन होता है। ओके गाइस, तो इसके लिए मैं जनरली आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका ट्रिक याद रखना आपको, ट्रिक है मैट इज़ अ नेम ऑफ फ्लाई। ओके, मैट विल का स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ, W नहीं लिखना है, विल, मैट विल फ्लाई, मैट क्या है? एक फ्लाई होगी जो क्या होगी, फ्लाई करेगी, उड़ेगी। मैट विल फ्लाई, अभी मैट का मतलब बताया मैं, एक फ्लाई मतलब एक कोई भी मक्खी है। विल, ओके, W लगा के समझो उसको, विल, एंड फ्लाई का होता है FLY, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा PHLY। ओके, तो ये आप याद रखना, इसमें आपके पूरे इसेंशियल आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे देखो, M से आएगा मिथ्योनिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मिथ्योनिन। ओके, M फॉर मिथ्योनिन, A फॉर एग्रीनिन, ओके, एगिनिन। ओके गाइस, T फॉर टायरोसिन। ओके, T फॉर क्या हो गया आपका बेसिकली थ्रियोनाइन हो जाएगा एंड ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। ये बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपका थ्रायोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये दो हो गए इसके नेम। V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूशन, L फॉर ल्यूसिन। ओके, P जो होगा, P से हो जाएगा आपका फेनोफॉर्मिन, एंड H फॉर हो जाएगा आपका हिस्टोडिन, L फॉर हो जाएगा आपका, L तो बता दिया ना, हाँ, ल्यूसिन, और इस L का मतलब होता है लाइसिन, एंड Y फॉर जो होगा लाइसिन के साथ ये आपके इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे आपको जनरली नेम याद रखना है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये नेम्स आपको बुक में मिल जाएगा, तो आपको जनरली इसको याद रखना है। ओके, ये 10 इसेंशियल में जो होता है बेसिकली आपके 10 इसेंशियल होते हैं, और 10 जो होता है आपके नॉन इसेंशियल होता है। 1 सेमी इसेंशियल होता है जिसको बोलते हैं एर्गिनिन। ये एग्रीनिन जो होता है, एर्गिनिन, ये नॉन सेमी इसेंशियल होता है, जो इसेंशियल भी हो सकता है और नॉन इसेंशियल भी होते हैं। तो 10-10-1 का फॉर्म होता है। जनरली इसेंशियल को 10 बोलते हैं, नॉन इसेंशियल को 11 बोलते हैं। ओके, क्योंकि जो एग्रीनिन होता है सेमी इसेंशियल,
उसको नॉन एसेंशियल में ही डाल देते हैं। ओके गाइस, तो ये सारा एग्जांपल आप अमाइनो एसिड का ले लोगे, ठीक है भाई। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस है इस अमाइनो आपके बेसिकली प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस है, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो प्रोटीन का अगर फंक्शंस लोगे तो पहला तो होता है ट्रांसपोर्ट। देखो फंक्शंस क्या है भाई, फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिंग का, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स across cell membrane। हैंडराइटिंग में मत जाना, ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको समझते जाना। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग का मेन फंक्शन होता है। इसमें प्रोटीन का सबसे बड़ा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टिंग का। गाइस आप लोग जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखी हो, वहाँ पे क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं, जनरली न्यूट्रिएंट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आने जाने में हेल्प करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं। इन दिस रीजन दैट द प्रोटीन्स आर नॉन कैरियर प्रोटीन, याद रखना कैरियर प्रोटीन, इसी वजह से इसको बोला जाता है। ओके, सेकेंड क्या फंक्शंस है, सेकेंड फंक्शंस की बात करोगे तो सम फाइट्स इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। ओके, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म भाई, देखो जैसे आपके जो से अभी आ रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, आपके बैक्टीरिया और बहुत सारे ऐसे वायरसेस, इन सब के साथ क्या करता है, ये फाइट करने में हेल्प करता है। बिकॉज द प्रोटीन आर प्रोड्यूस एंटीबॉडी एज अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एज अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, एंड द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इट इज़ अ नेचुरल इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोप्रोटीन, नेचुरल, ये इम्यून सिस्टम का होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ग्लोब्यूलिन वर्ड है, ये ग्लोब्यूलिन एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन क्या है, आपका प्रोटीन है। प्रोटीन ही क्या किसका फंक्शन कर रहा है, एंटीबॉडी का फंक्शन कर रहा है, याद रखना गाइस। ओके, तो एंटीबॉडी का फंक्शन करता है। और क्या करता है, सम आर एन एंजाइम, सम आर एंजाइम, प्रोटीन का थर्ड है सम आर एंजाइम। भाई सम आर एंजाइम का मतलब क्या है, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो एंजाइम होते हैं भाई, जैसे इंसुलिन एज ए एंजाइम, एज अ हार्मोन यूज़ करते हैं, बट होता क्या है, प्रोटीन ही है। और पेप्सिन, जनरली पढ़े हैं पेप्सिन, ये भी क्या है, एक प्रोटीन है, बट होता क्या है, एंजाइम है, बट प्रोटीन का फॉर्म होता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड प्रोटीन? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, नॉट एन एंजाइम, याद रखना ये। ओके, तो ये आई थिंक आपको अमाइनो एसिड क्लियर हो गया होगा। जो बचा हुआ है, जो थिंग्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, वो सब आपको जनरली आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। आप बुक से क्लियर कर लेना, देन हम लोग कल इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो जनरली एनिमल्स वर्ड में मिलता है, एनिमल वर्ड्स में कोलेजन के फॉर्म में मिलता है। गाइस हमारी मसल्स जो है इसमें कोलेजन पढ़ते हैं हम लोग, कोलेजन के फॉर्म में रहता है। एंटायर बायोस्फीयर में बात करें तो ये राइबोलोज, बायोफॉस्फेट एंड कार्बोक्सिलेज, यानी जिसको रिबिस्को के फॉर्म में जानते हैं, रिबिस्को के फॉर्म में ये मिलता है। ये एक नेम है ऑर्गेनिज्म का, केमिकल का, जो पूरे इंटायर बायोस्फीयर में मिलता है। हमारे वर्ड में याद रखना, एनिमल वर्ड में कोलेजन और इंटायर बायोस्फीयर में रुबिस्को के फॉर्म में ये मिलता है। ओके गाइस।